ओम शांति। पत्नी व माँ बाप में से प्राथमिकता किसको दें? किसी ने पूछा है, कभी ऐसी समस्या आ जाती है, ऐसी उलझन में फंस जाते हैं जब एक तरफ पत्नी और एक तरफ होते हैं माँ बाप, तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में प्राथमिकता किसको दें? पत्नी को अपनाया जाए या माता पिता को अपनाया जाए? एक पति का कर्तव्य क्या होता है कि वो पहले किसको प्राथमिकता दे? तो देखिए, सबसे पहला कर्तव्य तो है, आप ये बहुत अच्छे से समझ लेना कि सबसे पहले तो हम भगवान के हैं। हम कौन हैं? किसकी संतान हैं? ये हमेशा स्मृति रहे कि सबसे पहले तो हम भगवान के हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। इसमें कोई भाव करने की बात नहीं है, ये सत्य है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ। और फिर जिस समय जो कर्तव्य हमें करना है, जिस प्रकार से पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, उसने आपको अपना सर्वस्व समर्पित किया है, अपने जीवन को आपके लिए समर्पित किया है। अब उसकी बहुत सी वृत्तियों को पत्नी ने आपके लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया है अगर, तो फिर उसका सब कुछ आपका हो गया। जिस प्रकार से एक मकान होता है और अगर मकान किसी ने आपको दे दिया, आपको समर्पित कर दिया, तो उसमें चाहे सफाई हो, चाहे जाले लगे हों, जो कुछ भी है वो सब आपका है। चाहे उसमें कीड़े घूम रहे हों, चाहे उसमें मच्छर घूम रहे हों, वो सब आपका है। तो इसी प्रकार से पत्नी का स्वभाव, पत्नी का वार्ताव सब आपका है। अब आपको सँभालना है उसको। अब दायाँ हाथ और बायाँ हाथ हमारा ही सही होता है। वो आपकी पत्नी है और अब आपकी माँ है और पिता है, दोनों को चाहिए। उनको सुखमय चाहिए, है ना? शरीर का सुख चाहिए और उनको माता-पिता को आपके शरीर के द्वारा भी सुख चाहिए, आपके बोल से, आपके वचन से भी सुख चाहिए, चेष्टाओं के द्वारा सुख चाहिए। अगर माता-पिता का त्याग करके और पत्नी का अनुराग पूर्वक अगर आप साथ देते रहें, तो आपका कर्तव्य नष्ट हो गया। अगर आप पत्नी को त्याग करके माता-पिता का पक्ष लेकर के और उनके साथ अगर पत्नी का त्याग करते हैं, तो भी आपका धर्म पक्ष नष्ट होता है, धर्म नष्ट होता है। यहाँ पर आपको बहुत संभल के और बहुत विवेक की आवश्यकता होती है। पत्नी ने आपको संपूर्ण अपने जीवन को आपको दे दिया है। ये सत्य मार्ग की बात है, ये कोई सांसारिकता से बात नहीं है, ये आध्यात्मिकता से है। और पत्नी के लिए जैसे कि कहा जाता है, भक्ति में भी कहा गया है, भक्ति मार्ग में, कि पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी यदि कि वो आधा अंग है आपका, और अगर आपके अंग को चोट लगती है तो आप सह लेते हैं, सह सकते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। अगर आपके अंग को चोट लगती है तो आप सह सकते हैं, लेकिन अगर आपके धर्म को चोट लगती है तो आप धर्म की चोट नहीं सह पाएँगे। ये कितने ही प्रैक्टिकल उदाहरण हैं। राजा दशरथ जी ने कहा था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, माना शरीर तो छूट जाए लेकिन धर्म ना टूट जाए। शरीर से प्राण तो निकल जाए लेकिन धर्म ना टूट जाए। तो उसी के पीछे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन अपने वचन को नहीं तोड़ा था। तो देखिए, मान के चलो अगर पत्नी ने माँ को गाली दिया तो ये बहुत बुरा है। अगर मान के चलो माँ ने पत्नी को गाली दिया, तो आप पत्नी को तो समझा लेंगे, लाड़-दुलार करके, प्रेम करके, स्नेह करके उसको समझा लेंगे कि देखिए, मैं और आप दोनों एक ही हैं, कोई अलग-अलग नहीं है, उसको प्यार से समझा लेंगे। लेकिन अगर माँ को पत्नी ने गाली दिया, अगर माँ को पत्नी ने गाली दिया, तो आप अपने आप को कोसेंगे नहीं, उसको डाँटेंगे पत्नी को कि ऐसा नहीं, वो पूज्य है, तुम ऐसे नहीं कह सकते हो। अगर आपने ऐसे शब्द माँ को बोले तो हमारा मन आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो हम दोनों की पूज्य है। पत्नी एक सोचिए, पत्नी आपका अंग है,
अर्धांगिनी जिसको कहा गया है, तो पत्नी आपका अंग है, लेकिन माँ और पिता आपके पूज्य हैं। आप दोनों के पूज्य हैं। देखिए, बुढ़ापे में, वृद्धपन में थोड़ा बुद्धि का थोड़ा फ़र्क हो जाता है। बुढ़ापे में निर्णय करने में और चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है, स्वभाव बदल जाता है, सोच विचार की कमी भी हो जाती है। तो हमें विवेक से, बुद्धि से समझना है हमें, क्योंकि कहा जाता है कि बुढ़ापे में बच्चों जैसी बुद्धि हो जाती है। तो जिस प्रकार से अगर कोई बच्चा होता है, देखिए, अगर हमें परिवार को बहुत अच्छे से सँभालना है, चलाना है, तो इन बातों की ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो वृद्ध जैसे माता-पिता हो जाते हैं, हम भी वृद्ध होंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि बुढ़ापा तो सबका आना है। ऐसा तो है नहीं कि माता-पिता का ही आया है, हमारा नहीं आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो देखिए, जब माता-पिता बूढ़े होते हैं, कोई भी वृद्ध व्यक्ति हो जाता है, तो बुद्धि का फ़र्क हो जाता है, मतलब उनकी बुद्धि हो जाती है बच्चों जैसी। अगर आज किसी का भी बच्चा है, पड़ोसी का ही बच्चा क्यों ना हो, किसी का हो, अगर वो बच्चा गाली देता है, अशब्द बोलता है, गुस्सा करते हैं, तो क्या हम बच्चे को डाँटते हैं या बच्चे की बात का बुरा मानते हैं? नहीं, हम खुश होते हैं, हँसते-हँसते रहते हैं और बच्चे को लाड-प्यार करते रहते हैं, उसकी बात का बुरा नहीं मानते हैं, चाहे वो अपना बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो। तो इसी प्रकार से माता-पिता भी समझो कि बच्चा बुद्धि हो जाते हैं बुढ़ापे में। अब वो कुछ भी बोल रहे हैं, हमें डाँट रहे हैं, अशब्द बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो हमें बुरा नहीं मानना है। कोई रिश्तेदार आ गया तो उनसे आपकी निंदा कर रहे हैं, आपकी पत्नी की निंदा कर रहे हैं, तो भी आपको बुरा नहीं मानना। जैसे जब हमारे घर में कोई आता है और हमारा छोटा बच्चा होता है, तो वो क्या कहते हैं? वो पूछते हैं, माँ कैसी है? तो बच्चा कहता है, अच्छी नहीं है, मुझे मारती है, मुझे स्कूल भेजती है, मुझे ठंडे में नहला देती है। तो मतलब वो निंदा करता है, बुराई करता है, तो भी हमें अच्छा लगता है ना, बुरा तो नहीं लगता है, तो भी हम खुश होते हैं। तो इसी प्रकार से माँ-बाप भी बच्चे ही हैं और उनकी बातों को हमें सहना है और सेवा करना है। हमें ये सोचना है कि वो बस बच्चे हैं, बच्चा बुद्धि बन गए हैं। ये धर्म पूर्वक आपका गृहस्थ जीवन निर्वाह हो जाएगा अगर आप ऐसे चलेंगे। अगर आप माँ के पक्ष में होकर के पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, बार-बार उसको दोष लगाते हैं, आप ऐसा, तो भी आप अपने धर्म का नाश कर रहे हैं। क्योंकि वो समर्पित है आपके लिए, ऐसा भी नहीं, उसका भी हमें आदर करना है और वो पूज्य हैं, इसलिए उनका भी हमें आदर करना है। और कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि दोनों में से एक को चयन करना पड़े। कि हम माँ को चयन करें या पत्नी को चयन करें, तो हमको चाहिए कि किसी भी स्थिति में पत्नी को अपना संग स्वीकार करके हमें माँ की सेवा करनी है। त्याग दोनों का नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पत्नी हमारे लिए समर्पित हुई है, उससे शादी की है, पाणी ग्रहण किया है, और माँ जो है, और माँ पूज्य हमारी, वो हमारा परम कर्तव्य हमारे सामने है। अगर पाणी ग्रहण किया है, पत्नी को शादी किया है और अगर उसका त्याग कर देते हैं, अगर वो गलत मार्ग पर चली जाए, गलत मार्ग में भटक जाए, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा आप सोच सकते हैं। और अगर हम पत्नी की बातों में आकर के माँ का त्याग कर देते हैं, तो भी हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। हमारा परम धर्म माँ है, क्योंकि आज कोई कितना भी बड़ा योगी हो, तपस्वी हो, कोई भी हो, धर्मात्मा हो, लेकिन सबने ही माँ को जन्म दिया है। माँ से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि माँ के कर्ज को कभी चुकाया नहीं जा सकता है। अच्छा, और जो पत्नी होती है उनसे हमने शादी की है, उसने अपने जीवन को हमारे लिए समर्पित किया है, आपके लिए पूरी समर्पित हो गई है, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तो आपका और उनका साथ रहेगा। उनको आप प्यार से समझा सकते हैं। अगर आप उनको प्यार से व्यवहार करेंगे, तो जो कहा जाता है कि प्यार में, स्नेह में, प्रेम में वो शक्ति है कि जानवर को भी
वो एक बच्चा बना देती है। जानवर इतना खूंखार होता है, वो भी बस में हो जाता है सिर्फ प्यार की भाषा से। प्यार में बोल सकती है कि खूंखार जानवर शेर होता है, उसको भी प्यार की भाषा से बस में किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। क्योंकि प्यार की भाषा हर कोई समझता है। प्यार की भाषा को जानवर भी समझते हैं, प्यार की भाषा को बच्चे भी समझते हैं, हर कोई प्यार की भाषा को समझता है। हमारे हृदय की बात को पत्नी ज़रूर समझेगी और आपकी बात मानेगी। और अगर वो वृद्ध हैं, माता-पिता अगर वृद्ध हैं, तो उनके त्याग करने की बात कभी भी नहीं सोचनी चाहिए। भाव अगर ज़्यादा कोई कंडीशन है, तो देखिए आप अपने जैसे और कोई दूसरा भाई है, तो उनके पास माता-पिता को रख के और खुद सेवा कर सकते हैं कि चलो पत्नी को नहीं अच्छा लग रहा है, थोड़ी दूरी बना ली है अगर, तो कोई बात नहीं, लेकिन माता-पिता का कभी त्याग नहीं करना। अगर दूसरा कोई नहीं है, तो हमें प्रेम से पत्नी को समझा करके, प्रेम से व्यवहार करके और माता-पिता को भी रखना है, क्योंकि उनको कभी कष्टदायी जीवन नहीं देना है कि वो कहीं फुटपाथ पर रहें या कहीं अनाथ आश्रम में जाएँ, ऐसा कभी नहीं। वो माता-पिता ने कैसे लालन-पालन करके आपको बड़ा किया है, कैसे पढ़ा-लिखा करके आपको बड़ा किया है, और अब अगर हम उनको फुटपाथ पर भेजें, अनाथ आश्रम में भेजें, तो उनको कितना बड़ा पाप लगेगा सोचिए, धर्म भटक जाएँगे। पति-पत्नी को मिलकर के माँ-बाप, सास-ससुर के साथ कभी कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। पत्नी को समझा कर के, प्रेम की भाषा समझा कर के और उनको गाइड करना है, क्योंकि जो बताया कि प्रेम की भाषा हर कोई समझता है। आज एक कुत्ता होता है, डॉगी होता है, वो भी प्रेम की भाषा समझता है, गुस्से की भाषा समझता है, बच्चे भी प्रेम की भाषा समझते हैं, जानवर सब प्रेम की भाषा समझते हैं। आज अगर कोई डॉगी आता है, कुत्ता आता है, उसको आप पुचकार करके बिठाएँगे, तो वो समझ जाता है, पूँछ हिलाते-हिलाते आपके पास बैठ जाएगा। और अगर आप उसको लकड़ी लेकर के भगाएँगे, गुस्सा करेंगे, तो वो भी भाषा समझता है, वो डर के भाग जाता है। बच्चा होता है, वो भी प्यार की भाषा समझता। तो इसी प्रकार प्यार में बहुत शक्ति है, स्नेह में बहुत शक्ति है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है, तो पत्नी को प्रेम से, स्नेह से समझा करके कि हम और आप अलग नहीं हैं, दोनों एक हैं, और माता-पिता को दोनों की सेवा करनी है। अगर हम आज माता-पिता की सेवा नहीं करेंगे, तो कल हमारे बच्चे भी हैं, वो हमारी सेवा कैसे करेंगे? जो व्यवहार आज हम माता-पिता के साथ करेंगे, वही व्यवहार कल हमारे साथ हमारे बच्चे भी करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना। और अगर हम पति-पत्नी मिलकर के, बच्चे मिलकर के अगर माता-पिता को कष्ट देते हैं, तो फिर माँ-बाप, पति-पत्नी सबकी बड़ी दुर्दशा होती है। वो बच्चे हमारी बड़ी दुर्दशा करेंगे। और माता-पिता के लिए भी थोड़ा ध्यान देना है। चलो एकदम वृद्ध हो गए हैं, कोई बात याद नहीं रहती, वो अलग बात है। लेकिन माता-पिता को जब तक है, तो ये ध्यान रखना है कि जैसे घर में हमारी बेटी होती है, तो बेटी से हम कैसा व्यवहार करते हैं, ऐसा ही व्यवहार हमें अपनी बहू से करना है। वो कोई और दूसरी नहीं है, वो भी हमारी बेटी है। जब ऐसा व्यवहार करेंगे, तो फिर हमारा परिवार अच्छे से चलेगा। और दूसरी चीज़, परमपिता परमात्मा ने आकर के हम सभी आत्माओं को इतना अच्छा क्लियर स्पष्ट ज्ञान दिया है कि हर आत्मा का पॉइंट अपना-अपना है। हर आत्मा यहाँ पर अपना हिसाब-किताब चुकता करने के लिए आई है। तो अगर कोई माता-पिता है, पति-पत्नी है, कोई भी अगर गलत व्यवहार होता है, तो यही समझें कि मैंने कुछ पूर्व जन्म में ऐसा किया था, इसलिए वो अभी आत्मा मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। मुझ आत्मा का कर्ज है, जो वो आत्मा चुकता करने के लिए आई है। मैंने पहले कभी दिया था, इसलिए आज वो आत्मा लेने के लिए आई है, इसलिए हिसाब-किताब बराबर हो रहा है, तो खुशी-खुशी से करना है। इस प्रकार से हमें अपनी फैमिली को सँभालना है और एक परमात्मा की याद से अपना कर्म रूपी हिसाब-किताब चुकता करना है और परिवार में संतुष्ट होकर के चलना है। ओम शांति।